एक्सरसाइज 4.5 टॉपिक है इसमें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. डेफिनेशन. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. Adjoint of a square matrix A equal to Aij of order n by n is defined as the transpose of the matrix A ij of order n by n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij, small aij, and it is denoted by, means adjoint of matrix is denoted by adjoint A. तो डेफिनेशन में क्या कहा उसने? द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे. मीन्स किसका ट्रांसपोज लेना है? कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो होगा हमारे पास एडजॉइंट ए. इसके कुछ रिजल्ट्स हैं जो लर्न करने हैं. ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ठीक है, ये इक्वल होते हैं तीनों. उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी सिंगुलर if determinant A is equal to 0. Next definition. A square matrix A is said to be non-singular if determinant A is not equal to 0. Next result है if A and B are non-singular matrices, of same order, then AB and BA are also non-singular matrices of same order. मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर मीन्स ए और बी नॉन सिंगुलर हैं तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर होंगे. और इसमें एक रिजल्ट मेन लर्न करना है. इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन determinant of adjoint A is equal to determinant A raised to the power n minus 1. मीन्स अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ए रेज टू दी पावर ऑर्डर ए कम हो जाएगा. एन ऑर्डर की थी मेरे पास ए मैट्रिक्स तो यहाँ आ जाएगा n minus 1. नेक्स्ट रिजल्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल. मीन्स इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इन्वर्स भी इसका ट्रू है कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स दिया है तो ए नॉन सिंगुलर होगा. नॉन सिंगुलर क्या था? जब डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा. और इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है इन्वर्स फाइंड आउट करने का? हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A. और जब हमें इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए तभी इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड एडजॉइंट ऑफ each of the matrices in exercises 1 and 2.
1 2 3 4 ये दिए मैट्रिसेस मुझे, इसको मैंने मान लिया लेट इट बी ए 3 4। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट मैंने किसको बोला था, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स को, तो मुझे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और कोफैक्टर्स के लिए हमने माइनर फाइंड आउट किए थे पहले, 2 1 2 2, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करने हैं। माइनर क्या होगा, M1 1 कि ये 1 जहाँ जिस रो और कॉलम में वो डिलीट कर दो, ये 3 आ गया, 2 1 का 2 आ गया, 2 2 का 1 आ गया। ये कर चुके हैं हम पिछली एक्सरसाइज में। कोफैक्टर क्या होगा, इसमें साइन ही चेंज होगा, जहाँ पे ऑड बनेगा सम, -3 इसका सम ऑड बन रहा है -2, A22 = 1। डायरेक्टली आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि यहीं पे माइनर लिख के साइन ही चेंज करना है। तो कोफैक्टर ये आ गया, कोफैक्टर की मैट्रिक्स। अब मुझे एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट ए क्या होगा, 4, पहले इनकी उसी पोजीशन में ये कोफैक्टर लिखने हैं मुझे, -2 1, और इसका ट्रांसपोज लेना नहीं भूलना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो है हमारे पास एडजॉइंट ए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क करना है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ये आप होमवर्क करोगे। कर चुके हैं हम 3/3 का कैसे निकालते हैं माइनर कोफैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए। जो भी मैंने लर्न करने को दिया था वही है रिज़ल्ट पीछे, एडजॉइंट ए इंटू ए = डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। वेरीफाई करना है, मैट्रिक्स आपको दी है कि उसके लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन, ए मान लिया मैंने इसको, ये दिया है मुझे 2 3 -4 -6, और एक फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी यही करना है, वेरीफाई 3 1 -1 0 0 2 -2 3। तो दोनों में से मैं एक करवा देती हूँ, एक आपने होमवर्क करना है इसमें। तो फोर्थ करवा देती हूँ एक 3/3 का, क्योंकि पहले भी मैंने 2/2 का किया है, तो अब 3/3 का कर लेते हैं। अब इसमें मुझे एडजॉइंट ए चाहिए। ए तो इसी को मान लेंगे, लेट इट बी ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। और मुझे डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो सबसे पहले चलो मैं डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट कर लेती हूँ। मैं अब इसको इस कॉलम से ओपन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 0 पड़ी हैं, तो ये इसी एलिमेंट से ओपन होगा सिर्फ। तो ये एलिमेंट मेरा कौन सा है, 1 2, मीन्स माइनस का साइन आएगा। ये मैंने डिलीट कर दिया, 3 × 3 9 +2, ये भी प्लस हो गया, ये आ गया 11, ठीक है। ये वाला पोर्शन डिटर्मिनेंट हो गया। अब मुझे एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं अब माइनर नहीं निकालूंगी, मैं सीधे कोफैक्टर्स ही निकाल रही हूँ। सिर्फ साइन ही चेंज करना है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, -1 + 1 ये बनेगा ना, -1 ⁻I + j। और यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट ही निकालना है, तो ये मेरे पास 0 ही है, ये 0 हो गया। उसके बाद A1 2 यहाँ आएगा, मैं साइन होगा इसका माइनस, ये नहीं भी लिखना है, सीधा आप माइनस भी लगा सकते हो। A1 2 आपके पास बनेगा 9 + 2 11, तो ये बन गया माइनस का 11 सेकेंड एलिमेंट। A1 3 -1 ⁻1 + 3, ये पॉजिटिव साइन आएगा, और ये 0 है, इनटू ये आ गया 0। A2 1 -1 ⁻2 + 1, और ये मैंने डिलीट कर दिया, ये आया मेरे पास -3, माइनस ये भी है, तो ये हो गया मेरे पास 3। A2 2 -1 ⁻2 + 2, और 2 2 ये डिलीट कर दिया, क्या बना 3 -2 1, और ये प्लस का ही था, ये 1 आ गया। उसके बाद A2 3 2 + 3, A2 3 मेरे पास बना, ये 0 हो गया, ये आया प्लस का 1, और माइनस यहाँ से आ रहा है -1। A2 3 की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1। A3 1 2,
और -1 रेस्ट पर 3 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। A32 -1 रेस्ट टू दी पावर 3 + 2, A32 यहाँ से फाइंड आउट कर लो, -2 और -6 -8, लेकिन माइनस ये भी पड़ा है तो ये हो गया +8। A33 -1 रेस्ट टू दी पावर 3 + 3 और ये बना, ये 0 हो गया, +3 विच इज़ इक्वल टू 3। एडजॉइंट भी मैं अब यहीं पे लिख रही हूँ। तो एडजॉइंट ए क्या आया, इनकी पोजीशन पे लिख देने पहले कोफैक्टर्स, 0 3 1 -1 2 8 3 और इसका ट्रांसपोज 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये आ गया एडजॉइंट है। अब सारी चीज़ें मेरे पास फाइंड आउट हो गई हैं, अब मैंने वेरीफाई करना है रिज़ल्ट। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी A इंटू एडजॉइंट A। तो A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 और एडजॉइंट मेरे पास आया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये तो 0 ही हो गया, 11 ही आया फर्स्ट मेरे पास, और फिर इसको मैंने इससे करना है, सीधा सॉल्व करके आप लिख सकते हो। ये बनेगा मेरे पास 3 -1 और -2, ये 0 हो गया। उसके बाद इसको करेंगे 2 -8, ये भी 0 हो गया, 3 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आया 0। उसके बाद 9, ये 0 है, +2 11 6 और -6 0 0, ये 0 3 और -3 0 2 और 9 11, ये आया A इंटू एडजॉइंट A। अब निकाल लो एडजॉइंट A इंटू A। अब एडजॉइंट की वैल्यू पहले लिखनी है, -11 1 8 0 -1 3 इंटू A मैट्रिक्स आपने बाद में लिखनी है, 2 -2 3। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 + 2 11, ये 0 है, -6 ये भी 0, -11 0 11 -22 -2 24, ये भी 0 0 0 2 और प्लस सेम आ रहे हैं दोनों। और जो हमने डिटर्मिनेंट A इंटू आई निकाला था, डिटर्मिनेंट भी मेरा 11 आया था। अब मुझे तीसरा ये फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 11 थी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की ये होगी, तो ये भी यही बन गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो तीनों सेम हो गए, देयरफॉर A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आई, हैंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स of each of the matrices, each of the matrices if it exist। अगर exist कर रहा है तो उसके लिए डिटर्मिनेंट से पता लगेगा। फ्रॉम एक्सरसाइजेस 11 5 to 11। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 4 -2 3। अब इसमें इन्वर्स वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसमें कि हमें इन्वर्स का क्या था फॉर्मूला, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हमने A मान लिया, लेट इट बी A। 2 -2 4 3। सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं। विच इज़ इक्वल टू 14 विच इज़ इक्वल टू नॉन ज़ीरो
अब नॉन ज़ीरो है तो देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये ज़ीरो आ जाता तो यहीं पे हम लिख देते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एडजॉइंट के लिए मुझे फिर से कोफैक्टर चाहिए, तो मैं सीधे अब कोफैक्टर निकाल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है। 3 A12, ये इसका साइन भी चेंज होना है, -4 A21, इसका भी साइन चेंज होना है, A22 2। तो एडजॉइंट ए क्या आ गया 3 -4 2 2, इसका ट्रांसपोज 3 -4 2 एंड 2। नाउ अब फॉर्मूला लिखना है मुझे। वी नो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 14 थी, एडजॉइंट ए हमारे पास ये है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है और यही आपका आंसर है। तो इसी तरह से अब क्वेश्चन करने हैं, तो ये होमवर्क करने हैं, जितने आपसे पॉसिबल होगा कर लेना, बाकी नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मेथड यही है, चाहे वो 3/3 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो। क्वेश्चन नंबर 7 1 0 0 2 2 0 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 8 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। क्वेश्चन नंबर 9 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। क्वेश्चन नंबर 10 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। एंड क्वेश्चन नंबर 11 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ तक आपने ट्राई कर लेना है, जितने हो जाएंगे। डेट्स ऑल।